अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ होते हैं वो सारे के सारे हमने चूज़ करके पिक करके अपने रफ ड्राफ्ट में लिखने हैं, और हमारे जो सारे अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, गैर ज़रूरी आइडियाज़ हैं, उनको हमने लीव करना है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 C's का कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर का जो उन्वान है, टाइटल है, वो एसेंशियल्स ऑफ एस्से राइटिंग है। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 3 C's का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 3 C's का कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस, कंप्लीट या कॉम्पैक्ट और क्लियर, ये 3 C's का कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में। सबसे पहले नंबर 1 C का कॉन्सेप्ट जो कि कंटिन्यूस है, उसको हम देखते हैं। उसमें यह है कि हम जब पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। शिफ्टिंग हम जब भी करते हैं तो वो हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म और फ्रेज फॉर्म में होते हैं, तो उनको हमने कंटिन्यूस करना होता है, उनको हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखना होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस फॉर्म में हमने जो है ना पिरसे को फॉर्म देना है, कोई सेंटेंस देना है, क्योंकि हम जब शिफ्टिंग करते हैं तो शिफ्टिंग के दौरान हमें जो है ना आइडियाज़ जो है ना वो डिसजॉइंटेड और फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं, तो हमने उनको सेंटेंस की शक्ल दे के उनको कंटिन्यूस करना होता है। ठीक है, तो पिरसे शुड बी रिटन इन सेंटेंस फॉर्म इन ऑर्डर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमें पढ़ने के दौरान ये पता लगना चाहिए कि पिरसे जो हमने बनाई है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिबल है, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, उसको पढ़ा जा सकता है, तो उसी को ही हम कंटिन्यूस कहते हैं। ये फर्स्ट सी थी। और सेकंड सी कॉम्पैक्ट या कंप्लीट। सेकंड सी, इसमें दोनों कॉम्पैक्ट भी कह सकते हैं और कंप्लीट भी आप कह सकते हैं। उसका मतलब ये है कि पिरसे आपकी जब भी आप बनाते हैं, क्योंकि आप शिफ्टिंग जब करते हैं तो पिरसे इनकम्प्लीट होती है, उसमें नामुकम्मल का एक आइडिया होता है, एक सेंस होता है जब भी हम बनाते हैं। और फिर से एक जिस्ट होता है, एक आपका क्रक्स होता है पूरे पैसेज का। जब भी हम बनाते हैं कंप्लीट वो होती नहीं है, वो एक जिस्ट होती है, वो एक कंसाइज और एक प्रिसाइज आपका जो ना ओरिजिनल पैसेज का होता है, तो वो आपका एक जिस्ट होता है। तो आपकी पिरसे में सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होने चाहिए। जब सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपके होते हैं तभी वो पिरसे आपकी कंप्लीट या कॉम्पैक्ट लगती है। और पिरसे में ये भी होता है कि पिरसे शुड इन नो वे कन्वे द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। इनकम्प्लीटनेस की किसी तरह भी नामुकम्मल होने का सेंस आपकी पिरसे नहीं देनी चाहिए। आपकी पिरसे जब आप बनाते हैं तो उसमें जब भी नामुकम्मल का सेंस आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट आइडिया या ज़रूरी आइडियाज़ रह गए हैं। जब ये फील आती है तो आपकी पिरसे एक डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी पिरसे पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको ये फील आता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपसे छूट गया है, या कोई ना कोई अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़, गैर ज़रूरी आइडियाज़ आपने अपने पैसेज में उठा लिया है। थर्ड सी क्लियरिटी। क्लियरिटी इनकम्पासेस 2 अदर सीज। क्लियरिटी में 2 अदर सीज भी आ जाते हैं, और क्लियरिटी हैज़ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। क्लियरिटी को पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है पिरसे राइटिंग में, क्योंकि there are some techniques, there are something that can disturb clarity of your पिरसे राइटिंग। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम पिरसे करते हैं जो कि आपके पिरसे की क्लियरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? मसलन कि रॉन्ग डिक्शन हो सकता है, आपका रॉन्ग डिक्शन का इस्तेमाल हो सकता है, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको आप सेंटेक्स कहते हैं वो आपका इनकरेक्ट हो, सब्जेक्ट की जगह आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया हो, ऑब्जेक्ट की जगह आपने सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा जिसमें आपकी पिरसे सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका टाइटल रॉन्ग हो जाए तो उससे भी आपकी पिरसे पूरी तरह मुतासर हो जाएगी। आपका जो शिफ्टिंग अगर आप रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ उठा लिए हैं, चाहे 2 उठा लिए हैं चाहे 3 उठा लिए, उससे आपका क्या होता है कि आप पिरसे में एक खाल, पिरसे में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, पिरसे आपकी नामुकम्मल अनक्लियर सी लगती है।
तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। चौथा पॉइंट आता है आर्ट ऑफ शिफ्टिंग। शिफ्टिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट इन मेकिंग पिस्से को बनाने में शिफ्टिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि शिफ्टिंग एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें जब आप पिक करते हैं तो आप मीन्स के कोई ना कोई चीज़ इंक्लूड करते हैं, जब आप लीव करते हैं तो आप एक्सक्लूड करते हैं, और आप पिक क्या करते हैं, आप पिक करते हैं इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को, और अनइम्पॉर्टेंट जो गैर ज़रूरी आइडियाज़ उनको लीव करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। इसलिए कहते हैं शिफ्टिंग इज़ एन इंडिस्पेंसिबल प्रोसेस ऑफ पिस्से राइटिंग। शिफ्टिंग इंतहाई ज़रूरी आपके पिस्से राइटिंग का अमल है। इसके बगैर आपका पिस्से राइटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान ही आप सारा कुछ गैर ज़रूरी और ज़रूरी को अलग करते हैं, ज़रूरी को अलग करते हैं गैर ज़रूरी से, या गैर ज़रूरी को ज़रूरी से अलग करते हैं। बात सेम ही, टू वे प्रोसेस है। जो भी एक काम करेंगे दोनों काम एट ए टाइम हो जाएंगे। तो हम जब इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को पिक करते हैं तो अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को लीव करते हैं। इसी तरह शिफ्टिंग का प्रोसेस आपका मुकम्मल होता है। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस शुरू होता है 3 C's का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। उसके बाद आपका जो प्रोसेस शुरू होता है वो आपका होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी जो टोटल जो पैसेज दिया जाता है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्डर दिया होता है। उस ऑर्डर को हमने एनी हाउ फॉलो करना होता है। वी हैव टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज वाइल मेकिंग पिस्सी। हमें जब पिस्सी हम बनाते हैं तो ओरिजिनल पैसेज का जो ऑर्डर दिया होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन दी होती है, उसी को हमने फॉलो करना होता है। जो चीज़ पहले दी गई होती है ओरिजिनल पैसेज में, हमें भी पिस्से में वो पहले रखनी होती है। जो बाद में दी गई होती है उसको हमने बाद में रखना होता है। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर। और इसमें एक्सेप्शनल केस भी है। कभी कभी क्या होता है, बायोग्राफिकल पैसेज होते हैं, जैसे कि कायदे आज़म की किसी बायोग्राफी पे पैसेज दिया गया हो और उसी पैसेज में कायदे आज़म की बायोग्राफी में ही रह के अचीवमेंट्स पे पहले बात की जा रही है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। तो हम और बायोग्राफी उसकी जो है पैदाइश वगैरह बाद में बात की जाती है, तो हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऐसे पैसेजेस जो कि बायोग्राफिकल रिलेटेड होते हैं, बायोग्राफी से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं पैसेजेस में हम ये ऑर्डर जो है ना आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारी वहाँ पे लिबर्टी होती है। वरना उमूमन हमें ये लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं होती कि हम ओरिजिनल पैसेज का ऑर्डर चेंज करें। जो ऑर्डर दिया होता है हमने वही ऑर्डर रखना होता है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लियरिटी या एम्बिग्विटी आपकी पिस्से की उसको रिमूव करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी पिस्से में क्लियरिटी भी आती है, लेके आते हैं, और आपकी एम्बिग्विटी को भी ख़त्म करते हैं? वो आपकी होती है एग्जैक्ट डिक्शन, एक आपका करेक्ट सेंटेक्स, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, 3 आपका करेक्ट टाइटल होना चाहिए, और आपका 4 शिफ्टिंग आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। क्लियरिटी को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि क्लियरिटी में आपकी कॉम्पैक्टनेस और आपकी कंटिन्यूटी दोनों आ जाती हैं। तो आपने ये 4 से 5 चीज़ें याद रखनी है। शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान ही हमें पता चलता होता है कि शिफ्टिंग अगर हमारी दुरुस्त है तो हमारे पिस्से भी दुरुस्त बनेगी, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आपने इंक्लूड करने हैं, सारे अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को एक्सक्लूड करना है। तो उसी दौरान शिफ्टिंग के दौरान ही सारा प्रोसेस आपका पिस्से का हो जाता है। Therefore, shifting is highly important process when it comes to solving पिस्से or practicing the पिस्से। जब हम पिस्से करते हैं तो शिफ्टिंग का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिस्से करने के दौरान हमें शिफ्टिंग के दौरान जो मसले पेश आते हैं, मसलन के आपके आइडियाज़ डिसजॉइंटेड फॉर्म में होते हैं, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं, टुकड़ों के फॉर्म में होते हैं, फिर उनको हम सिनोनिम्स चेंज करते हैं, फिर हम उनको जो है ना सेंटेंस की शक्ल देते हैं, फिर ये देखते हैं कि कंप्लीट आइडियाज़ और जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मौजूद हैं कि नहीं हैं, अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ तो नहीं है। फिर हम अल्फाज गिनते हैं, फिर हम देखते हैं कि
उसमें क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, पढ़ने में सही आ रहे नहीं आ रहे, फिर देखते हैं कि आर्डर उसका ठीक है कि नहीं ठीक है। उसके बाद ही जाके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम फेयर ड्राफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर 4th में एसेंशियल्स ऑफ एसे राइटिंग में हमने 3 C's का कॉन्सेप्ट सीखा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल सीखा, हमने ये सीखा कि शिफ्टिंग का प्रोसेस कितना ज़रूरी है, और हमने ये सीखा कि क्लियरिटी कैसे लाई जाए विषय में और एम्बिग्यूटी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो आज के लेक्चर में ये हमने चीज़ें सीखी। इंशाल्लाह जल्द ही 5वें लेक्चर में हम मज़ीद जो हमारी टेक्निक्स हैं एसे राइटिंग की वो हम सीखेंगे। इंशाल्लाह जल्द 5वें लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।